नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स पाई में। आज का टॉपिक है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्रीवियस क्लासेस में मैंने विद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, जिसमें क्या बताया था कि जो विद्युत फ्लक्स होता है किसी भी विद्युत क्षेत्र एवं एरिया के समानुपाती होगा। मीन विद्युत बल रेखाएँ जितनी ज़्यादा होंगी और उसका पृष्ठ जितना ज़्यादा होगा उसके ज़्यादा विद्युत फ्लक्स होगा। और गॉस के प्रमेय भी बताया था। गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित चार्ज कुल चार्ज का 1/ε गुना होता है विद्युत फ्लक्स, राइट। तो टू कॉन्सेप्ट को यूज करना है किसी भी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। सपोज ए कोई पॉइंट O है, इस पे एक चार्ज Q रखा हुआ है, राइट। कोई पॉइंट O है, उस पर एक चार्ज Q रखा है। इससे R डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर का नेम दे दिया मैंने, क्या, P। इस चार्ज के कारण इस पॉइंट पर क्या उसका इफेक्ट पड़ रहा है, कितनी उसकी विद्युत की तीव्रता आ रही है, ये डिटरमाइन करना है किससे, गॉस के थ्योरम्स से। तो Q चार्ज के कारण R दूरी पर बिंदु P रखा हुआ है। तो यहाँ से इसको रेडियस मानकर एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। देखिए, सर्कल ड्रॉ किया तो एक क्या होगा, पृष्ठ होगा, एक स्मॉल पृष्ठ हो गया ds, और विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके लंबवत होगा। तो मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस क्लासेस में, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। जो विद्युत फ्लक्स होता है ना, वो विद्युत क्षेत्र और एरिया के क्या होता है, समानुपाती होता है, राइट। देखिएगा, अब ये क्या है, एक क्लोज स्फेरिकल बन गया, शेप बन गया। तो इसका एरिया क्या आया, ds इक्वल टू 4πr²। इसकी वैल्यू इसमें पुट करने पर फाई इक्वल टू E इंटू 4πr², राइट। गॉस की थ्योरम्स क्या थी, गॉस की थ्योरम्स थी किसी बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल चार्ज से अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाएं ε0 गुना होती हैं। विद्युत फ्लक्स गॉस की थ्योरम्स के अकॉर्डिंग कुल चार्ज का ε0 गुना होती हैं। इक्वेशन सेकंड, थर्ड, इसको मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। देखिए, फाई और फाई इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ओबियसली इक्वल होंगी। तो समीकरण सेकंड व थर्ड की तुलना करने पर क्या होगा, E इक्वल टू 4πr² इक्वल टू Q/ε0। अब 4πr² का क्या करने पर, इससे डिवाइड करने पर, तो E इक्वल टू 1/4πr² Q/ε0। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, E इक्वल टू 1/4πr² Q/r²। एक इसका वैल्यू आया। इस आवेश के कारण इस पॉइंट पर कितना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लग रही है, कितनी लग रही है, इसका E का वैल्यू क्या आया, E इक्वल टू 1/4πr² Q/r²। मीन्स गॉस की थ्योरम से हम किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इजी वे में निकाल सकते हैं। ये इसका डेरिवेशन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।